पिछले 2.5 महीने से जब से नवीनतम कोर्ट बना है, वकीलों और न्याय प्रशासन के बीच में एक गतिरोध सा बना है कि 2.25 महीने से यहाँ पर ना तो पक्षकारों के ना ही अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था है और जिस प्रकार से इसका कार्य किया गया है, निर्माण कार्य किया गया है, वह भी बहुत घटिया लेवल का है। इसके जितने भी शौचालय हैं वह सभी शौचालय कहीं ना कहीं से उनकी टाइलें टूटी हुई हैं, यूरिन बाहर निकल रहा है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो पानी है वह अंडर वाटर पानी पिलाया जा रहा है, जिसको भी प्योरीफाई करने का कोई मशीन वगैरह कोई प्रॉपर चल नहीं रही है। इससे भी बीमारियों का घर होने की बड़ी वो संभावनाएं बनी पड़ी हैं। उसके अलावा जो श्वान है वो चारों ओर घूमते रहते हैं और उससे पॉटीज वगैरह करते रहते हैं। गंदगी भरमार है, पर कहीं से भी इसकी सफाई ना और कोई व्यवस्था की जा रही है। और मुख्य मुद्दा जो है, अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था जो करनी थी, प्रशासन को जो टेबल कुर्सी लगानी थी, वह पिछले 2.25 महीने से वो टेबल कुर्सी की जगह नहीं बताई गई, ना ही चैम्बर्स की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण अभी तक किया गया। जिस प्रकार से बार बार चैम्बरों को लेकर कोई ना कोई गतिरोध उत्पन्न करते हैं और फिर न्याय प्रशासन ये कहता है कि आप लोग नहीं कर रहे, जबकि हमारा पूरा सहयोग रह रहा है और न्याय प्रशासन को ही उनको आवंटित करना है, उसके बाद आवंटित नहीं कर रही है। गतिरोध अधिवक्ताओं के बीच में बनाकर बैठी हैं, जिसका हठधर्मिता साफ साफ रूप से झलक रही है। 2-3 बार ऊपर हाई अथॉरिटी से भी मिलकर आ गए, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला। आज मजबूरी में जिस प्रकार से पेपर वर्क करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी कोई उसका हल नहीं निकलने से आज अधिवक्ताओं ने अपनी साधारण सभा की और साधारण सभा में यही तय किया गया, जब तक न्याय प्रशासन संपूर्ण रूप से अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं करती तब तक कार्य बहिष्कार रखा जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों बाद में गर्मी स्टार्ट होने वाली है। बाहर से यहाँ तक आने में जो सड़क की सुरक्षा है, उसके साथ में जो लू चलेगी उसकी भी बहुत बड़ी सुरक्षा करने की हमारे को जरूरत रहेगी। इस वजह से आज से जब तक न्याय प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं का सम्मान के साथ में बैठने की और पानी पीने की और शौचालय की व्यवस्था नहीं करती, तब तक कार्य बहिष्कार रखा जाएगा। अध्यक्ष साहब, जो लिफ्ट के बारे में क्या डिसीजन लिया गया? लिफ्ट का जिस प्रकार से लिफ्ट और जो पूरा जो सिस्टम है इसका यहाँ तक पता पड़ा, जिसकी भी हमने शिकायत अपने 14 सूत्री मांगों के अंदर महीने भर से कर रहे हैं कि इस जो दिया गया है नवीनतम भवन, उसको अभी तक ट्रांसफ़र ही प्रॉपर वे में नहीं किया है, ना ही इसका तीसरी पार्टी से जो सरकार के अंदर नॉर्म्स होते हैं, तीसरी पार्टी से इसका सर्वेक्षण कराना कि किसी प्रकार की कोई कमियां या निर्माण में घटिया सामग्री तो नहीं है, उसको लेकर जो उसकी सैंपल उठाने हैं वो भी नहीं उठे। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, वो गलत है। उसी को लेकर और लिफ्ट के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा लिफ्ट तो अभी अंडर ट्रायल है, तो जब अंडर ट्रायल है तो पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को, जुडिशियल अधिकारी और कर्मचारियों को भी उसके अंदर से क्यों आने जाने दिया जा रहा है? आज किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? तो सुरक्षा के मापदंड भी पूर्ण नहीं है। ये सबसे बड़ी मांग हमारी रही है और उन्हीं सभी मांगों को लेकर ही हमने आज हाउस बुलाया था और हाउस के अंदर यही तय हुआ है। सभी अधिवक्ताओं ने एक सूत्र में ये कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, जब तक बहिष्कार रहेंगे। और अगर कोई अधिवक्ता काम करता नजर आया तो सबने एक सूत्र तय किया है कि अध्यक्ष साहब आप उसे डीबार कर देना। तो अगर कोई अधिवक्ता काम करता नजर आता है या किसी प्रकार का काम करता है तो उसे बार एसोसिएशन की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। देखिए, जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से हम निरंतर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय व उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश सीजे साहब से भी हम मिल चुके हैं और हमारी 14 सूत्रीय मांगे उन्हें हमने विस्तृत रूप से बता दी है। लेकिन आज तक उनमें किसी भी मांग का किसी ने भी विधिवत रूप से कोई बैठकर निस्तारण नहीं किया और जिला सत्र न्यायाधीश की हठधर्मिता इतनी बढ़ती जा रही है कि उनसे भी बार बार पूरी कार्यकारिणी ने और सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी जाकर निवेदन किया, लेकिन उसके बाद भी जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हमारी कोई बात सुनने को होता नहीं। वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, टेबल कुर्सी लगाने की व्यवस्था है, चैम्बर आवंटन भी प्रक्रिया धीमी गति से कर दी गई है। रोड क्रॉस करके बार बार नेशनल हाईवे से आना जाना पड़ता है। वकील लोग आहत हो रहे, क्षतिग्रस्त हो रहे, उनके चोट आ रही है, लेकिन इसका किसी और से ध्यान नहीं दे रहा है। इसके संदर्भ में आज हमने पूरी कार्यकारिणी ने ये तय करके कि आज नए न्यायालय भवन के अंदर साधारण सभा आहुत की थी और साधारण सभा में सभी ने निर्णय लिया कि जब तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हठधर्मिता चलेगी और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये कार्य स्थगित रहेगा और कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में जाकर काम नहीं करेगा। यदि कोई अधिवक्ता हड़ताल होने के बावजूद न्यायालय में जाके काम करता है तो उस अधिवक्ता के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार
पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट होने के बाद वकीलों की कोई बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। लगातार वकील आंदोलन थे और एक ही मांग थी कि वकीलों की कहीं ना कहीं नए परिसर में बैठने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ रास्ता जो पार कर रहे हैं वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की भी व्यवस्था हो। परंतु आप देखें कि हमारी डीजे साहब की एक हठधर्मिता थी, एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बनाने के पश्चात भी अभी तक बैठने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं, उससे कहीं ना कहीं वकील आहत थे। आज इसी को लेकर साधारण सभा का आयोजन किया गया और साधारण सभा में एक ही मत आया कि जब तक वकील समुदाय की जो मूलभूत 14 मांगे वो पूरी नहीं होती तब तक जो है पूरी जिला बार कार्यकारिणी ने एक आह्वान किया है कि अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा की है। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।